सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। और मौसम तो इस समय कुछ ऐसा ही रहता है ना राजुल कि और आज कुछ ज्यादा उल्लास है, तो कुछ चारों तरफ कुछ ऐसा लग रहा है। बन बन फूले रंगीला टेसू, बन बन फूले रंगीला टेसू, बगियन फूले पलास रे, अंगना में फूले हैं अनगिनत फुलवा, मन में है फूले उल्लास हो। मन में है फूले उल्लास रे। भाई सखियों, हम आपको बता दें और सभी श्रोताओं की ये राजुल ने लिखा है, तो ऐसा करते हैं कि राजुल ये मुस्कुरा रही है, हमें लग रहा है ये गा के भी सुना देंगी। सुनो सुनो। अच्छा, आज सखियों के साथ और आपके साथ ये साझा करते हुए बड़ा अच्छा सा लग रहा है। गला तो साफ है। हाँ। बन बन फूले रंगीला टेसू, बगियन फूले पलास रे, अंगना में फूले हैं अनगिन फुलवा, मन में है फूले उल्लास रे। वाह वाह, मन में है फूले उल्लास रे। तो हमारी सभी सखियां ऐसे ही उल्लसित होंगी, खूब उत्साहित हैं, आज उमंग में है, अलग ही तरंग है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे कि अभी गा के सुनाया, ऐसा ही संगीत में हमारा जीवन हो और हम सब खुश रहें। बिल्कुल। और इस खुशी में हम हमेशा अपने उन सभी मंजिलों को भी तक पहुंचते जाएं, जो सपने हमने देखे हैं उन्हें पूरा करते जाएं। हाँ, और आज जो हमने सपना देखा है जिसे साकार करने आए हैं, यानी कि हम जो कार्यक्रम में लेकर हाजिर हैं, पद्मश्री से सम्मानित हम अपनी बहनों की बातें करेंगे और भारतीय कला की जो आज हमारा दिन है उसमें हम पिथौरा कला पे बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और खास बात यह है कि एशिया की पहली डीजल रेल ड्राइवर मुमताज काजी से भी बातचीत हमने रिकॉर्डिंग की है, वो जरूर सुनवाएंगे। और तो आज तो और गाने तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे और बातें और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खासम खास उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। वो तो हमारे कार्यक्रम पे आज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आज सखियां भी इंतजार कर रही हैं और तरह तरह के रंग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ना। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें भी लिखकर भेजी हैं राजुल। इन्होंने लिखा है कि मैं चाहती तो नाप सकती थी न जाने कितनी जमी, मैं चाहती तो नाप सकती थी न जाने कितनी जमी, चाहती तो खंगाल सकती थी अनंत आसमान, मगर मैंने घर संभालना चुना, मैंने बच्चों की हर वक्त उपलब्ध माँ होना चुना, मैंने शाम को इंतजार करती बीवी होना चुना, मैंने अन्नपूर्णा होना चुना। आज जब बच्चे कहते हैं माँ तुम्हें भी कुछ करना था ना, क्यों घर बैठी रही, मैं कहती हूँ मैंने वो किया। बहुत अच्छा लिखा है, मैंने वो किया जो फरिश्ते करते हैं, चांद सितारे और घनक करते हैं, बारिशें हवाएं और खुशबुएं करती हैं, फूल और उजाले करते हैं, कि मैंने तुम्हारी इर्द गिर्द अश्वस्ति बुनी, तो मैंने वो किया जो फरिश्ते करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सही बात है। आश्वस्ति बुनती जाती है स्त्री अपने सब हाँ जितने लोग हैं सबके आसपास। बहुत खूबसूरत लाइनें। और रेणु जी, आपने एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी है। हाँ, कविता हम लोग बाद में बात कर लेंगे ना, बहुत लाइन तो अभी आप गीत सुनेंगी? ऐसा है, तो सखियां भी हमें लगता है गीत सुनना चाह रही हैं, सुन लेते हैं।
अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे, नैन अधर कटि नृत्य दिखावे। नवकल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, नवकल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की, नवकल्पना। कला की दासी कामनी, 16 कला परिपूर्ण है। कला की दासी कामनी, 16 कला परिपूर्ण है। विश्व में विश्वकन्या के ये नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। हाव भाव अनुभाव से सेवा करे भगवान की, नवकल्पना। सो मुख सलोनो श्याम वर्णा केश है। चंद्रमा सो मुख सलोनो श्याम वर्णा केश है। नैनों से मृग नैन है, वाणी उच्चारती, वाणी मधुर उच्चारती। नृत्य गान त्रिगधान पूजा इनका धर्म है। आरती नवकल्पना। गरे गा निरे पा मगा सा नि पा मगा रे मगा रे सा। देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी। देवलोक की देवदासी सुंदर रूप लुभावनी। व्यंजन कंचुकी करधनी, 16 श्रृंगार सुहावनी। 16 श्रृंगार सुहावनी। शंख डमरू झांझ झालर
नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नार की। राजुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामना। अभी तो दी थी हमने रेणु जी, दिया था ना। हाँ भाई, अभी हमारी सखियां लिखकर भेज रही हैं, हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, ये उनकी तरफ से था इस बार वाला, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आधा आकाश हमारा है तो आधा आकाश हमारे पुरुष सखाओं का भी है, और हमारी जो दोनों का सखियां पूरा भी तो हो सकता है ना। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन वो जो आधे आधे आसमान में खिलता हुआ इंद्रधनुष है, उसके रंग कुछ ज्यादा ही प्यारे होते हैं। अरे वाह, हाँ, ये कुछ इनका भी कुछ खास रंग है। लेकिन 110वां ये हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं इस बार। और जब 1999 में राजुल इसकी थीम की बात होती है, अब जब हर चीज में जैसे होता है ना कि कुछ थीम रखी जाती है, हर बार अलग अलग एक खास विषय उसके लिए निर्धारित कर देते हैं, तो तब था कि अतीत का जश्न मनाओ और भविष्य की योजना बनाओ। पहली बार ये थीम रखी गई थी 1999 में। और इस बार की है चूज टू चैलेंज, मतलब जो इस तरह का चुनौतीपूर्ण समय है उसमें स्त्रियों के लिए ये थीम तो वाकई जैसे लगता है कि उन अष्टभुजाओं को पूरे शक्ति दे दी गई है हर हाथ में, और बहुत उत्साह और ऊर्जा से वो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और हमें लगता है स्वीकार कर चुकी हैं। शायद इससे ज्यादा तो चुनौतीपूर्ण समय नहीं आया होगा, जिसका कि भरपूर कह सकते हैं कि अवसर के तौर से उसका प्रयोग भी किया हम लोगों ने, और खूब मजे भी लूटे हैं। उसको याद करें तो ज्यादा अच्छा है। और जैसे पहले भी हुई ना, पहला वाला जो था, हमें लगता है वो भी इसमें समाहित किया जा सकता है कि अतीत का जश्न मनाओ, तो जो गुजर गए दिन हम उनके जश्न मनाएं। लेकिन ये तुम इंद्रधनुष है क्या बात कर रही थी? इंद्रधनुष की बात हम ये कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के ये जो महिला उसके वर्ष के 3 रंग ये लोग मानते हैं कि 3 रंग होते हैं, और ये रंग जो हैं वो 1908 में तय किए गए थे। ब्रिटेन की वीमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन के द्वारा ये रंग तय किए गए थे। ये रंग है बैगनी, हरा और सफेद। तो बैगनी रंग जो है वो न्याय और गरिमा का सूचक है, और हरा रंग उम्मीद का रंग है, और सफेद रंग शुद्धता का सूचक माना जाता है। बिल्कुल, श्वेत हमेशा से पवित्र और शुद्ध माना गया है। तो भाई ये तीनों रंग इसी वजह से हैं कि बाकी तो आप समझदार हैं, समझ गई होंगी, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है। सखियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखकर भेजी हैं राजुल ना। तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। एक ये मेरे हाथ में है, हमारी एक सखी ने लिखकर भेजा है, मैं नारी नदी सी मेरे 2 किनारे, एक किनारे ससुराल दूजी ओर मायका। मैं नारी नदी सी मेरे 2 किनारे, एक किनारे ससुराल दूजी ओर मायका, दोनों मेरे अपने लिए, दोनों मेरे अपने फिर भी अलग, दोनों का जायका। क्या बात। दोनों मेरे अपने फिर भी अलग, दोनों का जायका। एक तरफ माँ जिसकी कोख का मैं हिस्सा, दूजी ओर सास जिनके लाल संग जुड़ा मेरे जीवन भर का किस्सा। वाह वाह, क्या बात है, जीवन भर का किस्सा। वाह वाह। एक तरफ पिता जिनसे है अपनत्व की धाक, दूजी ओर ससुर जी जिनकी है सम्मान की साख। वाह। मायके का आंगन मेरे जन्म की किलकारी, ससुराल का आंगन मेरे बच्चों की चिलकारी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बच्चों की चिलकारी, बहुत सुंदर। मायके में मेरी बहनें मेरी हमजोली, ससुराल में नंदे हैं शक्कर सी मीठी गोली। वाह। मायके में मामा काका हैं पिता से मुस्कान, ससुराल के देवर जेठ हैं तीखे में मिष्ठान। वाह, क्या बात है। मायके में भाभी है ममता के खजाने की चाबी, ससुराल में देवरानी जिठानी, मेरी तरह बहती नदी का पानी। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर लिखा है, मेरी तरह बहती नदी का पानी। वाह, बहुत सुंदर। मायके में मेरा भैया एक आज जो बनेगा दुख में मेरी नैया, ससुराल में मेरे प्राण प्रिय सैया जो है मेरे जीवन के खवैया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जब इतनी सुंदर कविता लिखी है तो एक 4 लाइन हम भी सुना देते हैं राजुल। अरे बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं। स्त्री नहीं परी है, स्त्री नहीं परी है, परी सी जन्मी है, कोमल भावनाओं के पंखों से सजी है, ये परी है। कोमल भावनाओं के पंखों से सजी है, ये परी है। पिता के कंधों पर चढ़कर खुद को बहुत बड़ा पाती है, क्योंकि पिता इसे सिर पर बैठाते हैं, ये परी है। भाई से खूब लड़ी है, भाई से खूब लड़ी है, भाई को कभी डांटा तो कभी चोटी भी खूब खिंचवाई है, ये परी है। क्या बात है। ये परी सिर चढ़ी परी, उन्मुक्त खुशी के आकाश में विचरण करने वाली परी, अरमानों की डोली पर बैठती है और चल पड़ती है दूसरे आकाश के तले। वाह,
चल पड़ती है दूसरे आकाश के तले, जहां सिर पर नहीं दिल में बैठना चाहती है, दिल में बसना चाहती है। दिल में बैठना चाहती है, दिल में बसना चाहती है, ये परी है। प्यार रूठने मनाने से घर सजाना चाहती है, लेकिन घर सचमुच वैसा नहीं बन पाता, वैसे सज नहीं पाता। सचमुच वैसा बन नहीं पाता, वैसे सज नहीं पाता, क्योंकि परी घर सजाती रही, रूठों को मनाती रही, प्यार लुटाती रही, प्यार की परिभाषा समझाती रही। वाह वाह। और फिर वक्त आया, अपने बच्चों में ही अपनी जिंदगी तलाशती रही। ये परी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। परी की ये तलाश कभी पूरी नहीं हो पाती, परी की ये तलाश कभी पूरी नहीं हो पाती। तिल तिल कर गुजरता है वक्त, और फिर आती है वो शाम, जिससे जिंदगी भी है घबराती, लेकिन परी इसे भी पार कर जाती है हंसते हंसते। वाह वाह। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे की तलाश को कोई तो देखे, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे की तलाश को कोई तो देखे। ये परी है, परी की तलाश को कोई तो देखे। वाह वाह। लेकिन पिक्चर अभी जारी है, मतलब बाकी है मेरे दोस्त। हम जानते हैं, ये तो ट्रेलर है। मेरी तलाश है मैं खुद करूंगी, परी कहती है, ये मेरी तलाश है मैं खुद करूंगी, कोई क्यों देखे कि पूरी परी हूं मैं। वाह। कोई क्यों देखे कि परी हूं मैं, कोई क्यों देखे कि परी हूं मैं, क्यों तलाश करूं अपनी खुशियां किसी और के दामन में। खुशियों से भरी है मेरी झोली, खुद में खुद की तलाश कर, खुद में खुद की तलाश कर, खुश रहें और खुश की दुनिया आबाद कर। किसी और को क्यों हक दें, किसी और को क्यों हक दें कि तू मेरा हिसाब कर। वाह वाह। तू मेरा हिसाब कर, मैं परी थी, परी हूँ और परी ही रहूंगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। आत्मविश्वास जो स्त्री का है, वो तो उसका सबसे बड़ा धन है जी। सबसे बड़ा स्त्री धन है उसका आत्मविश्वास और उसका गौरव। और उस गौरव के बारे में आपने इतनी सुंदर कविता कही है रेणु जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। और एक बात ये कहना चाहते हैं राजुल, कि हम उस गौरव के लिए, उस सम्मान के लिए और उस अपने आत्मविश्वास को दिखाने के लिए समय का इंतजार करते हैं, न करें, यूं ही दिखाते रहें और उस आत्मविश्वास को अपने अंदर बनाकर रखें, खूब संजोएं, खूब संभालें और खूब उन्मुक्त रहें। क्या बात है। एक गीत सुन ले। बिल्कुल। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। मैं बात माने कि मानूं या बात सुनूं अपने दिल की, कुछ और जमाना कहता है। कुछ और जमाना कहता है। इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, वो रहमा करम के दिखलावे। कुछ कहते जुबां शर्माती है, कुछ कहते जुबां शर्माती है। पूछो ना जलन मेरे दिल की,
से क्या कीजिए, फरियाद भला टूटे दिल की, कुछ और जमाना कहता है। भाई जमाना कुछ भी कहता रहे, अपने दिल की सुनिए, और जो दिल की सुन लेते हैं वो फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। फिर तो किसी की नहीं सुनते ना। वैसे जब दिल की सुन लेते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करती हैं। जी हाँ। और आज ऐसी ही अपनी एक सखी से हम बातचीत सुनवाने जा रहे हैं, अपनी सखियों को। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो कू छुक 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 होती थी, मुमताज तो वो जब काजी से बातचीत, वाह। एशिया की पहली महिला डीजल रेल ड्राइवर मुमताज काजी से बातचीत सुनते हैं। जी। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ महिलाएं होती हैं जो हमारे लिए प्रेरणा होती हैं, अपने जीवन में कुछ अलग कर जाती हैं, और वो जो अलग होता है वो बताता है इस दुनिया की हर महिला को कि वो कमजोर नहीं है, वो आगे बढ़ सकती है, कुछ कर सकती है। उन्हीं महिलाओं में से एक महिला है मुमताज काजी। मैं इनके बारे में अगर बता दूं कि बचपन से रेलवे क्वार्टर्स में रहने के साथ साथ, चूंकि इनके पिताजी ट्रंक एक्सचेंजर थे, इसलिए यह रेलवे क्वार्टर्स में रहती थी। रहते रहते कैसे इनका सपना पला और ये एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बन गई। आइए हम मिलते हैं मुमताज काजी जी से। हम सभी महिलाओं की ओर से, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्रणाम। प्रणाम मैम। आपसे कुछ बातें जानना चाहती हूँ, मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में जानना चाहती हूँ। और पहला प्रश्न ये है कि एक लड़की इस तरह से एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कैसे बन गई? मैं बचपन से रेलवे क्वार्टर में रही थी, तो रेलवे का बहुत सारी बातचीत मेरे पापा ड्यूटी पे जाते थे तो करते थे, रेलवे स्टाफ की बात करते थे, ट्रेन के बारे में सब बातें करते थे जी। तो तब से मैं सोचती थी कि मैं भी कभी बड़ी होकर ट्रेन चलाऊं। और हमारे घर से हार्डली 4-5 फुट के इतने डिस्टेंस पे फास्ट ट्रैक था, थ्रू ट्रैक था, जहाँ से फास्ट ट्रेन जाती थी। मैं सोचती थी कभी मैं चला पाऊंगी क्या इतना फास्ट ट्रेन, ऐसा सोचती थी। वो सोचा हुआ अल्लाह ताला ने कामयाब किया। मतलब बचपन का सपना आपने देखा था और उस सपने को आपने पूरा किया, अपने सपनों को आपने पंख दिए। बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है आपसे कि आपने कैसे सामंजस्य बिठाया और लोगों का सहयोग आपको कैसे मिला इस चीज में? वो 1988 में रेलवे का एडवर्टाइजमेंट आया था जी। RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जी। तो उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी सब लिखा हुआ था। तो उसमें असिस्टेंट ड्राइवर, डीजल एंड इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ था, एंड उसमें लिखा हुआ था लेडीज कैन अप्लाई बट हार्ड जॉब फॉर लेडीज। तो मैंने उसी में अप्लाई किया था। उसमें 17 से 21 एज मांगा था, मेरा 17 उम्र था उस टाइम जी। तो उसमें रिटन टेस्ट, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन सब मैंने एकदम टॉप में अच्छे से पास किया था। फिर ज्वाइन करने का था। मेरे पापा सोच रहे इसको ज्वाइन करने दूं या नहीं करने दूं। मेरे पापा कितने लोगों को पूछते थे, उनके नजदीक के फ्रेंड और रिलेटिव्स को। तो फिर लास्ट में पापा ने सोचा, मैंने एक्चुअली पढ़ाई किया था पैथोलॉजी का डिप्लोमा जी, लेकिन ये इंजीनियरिंग लाइन के भी पहले से इंटरेस्ट था, तो वो सब एग्जाम अच्छे से पास किया था, अच्छे से मेरिट में जी। तो फिर पापा को सबने बोला कि अगर ये एग्जाम सब पास हुए तो उसको क्यों ये रुका रहे, उसको ज्वाइन करने दो। तो मेरे पापा जो फर्स्ट मुझे छोड़ने आए स्कूल में, ट्रेनिंग स्कूल जी, उधर 50 स्टूडेंट पूरे क्लास में बैठे हुए थे और भूपेंद्र सिंह हमारे इंस्ट्रक्टर थे। मेरे पापा सोचे कि ये जेंट्स लोग के बीच में ये मेरी लड़कियों को कैसा छोड़ू। पापा क्लास के पास आके एकदम खड़े रह के सोच रहे थे। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला, अभी समझो ये तुम्हारी नहीं मेरी लड़की है, ऐसा समझ लो, बोले ऐसा सोचो ऐसा। तो फिर पापा को लगा कि हाँ यहाँ सभी घर जैसा माहौल है। तो देखा तो तब से अभी तक एकदम घर जैसा माहौल रहा और पूरे स्टाफ एकदम कोऑपरेटिव है। सब अपना भाई के जैसा, सगे भाई से भी ज्यादा मदद करते, ऐसे लोग हैं। क्या बात है मैम। बस यही सहयोग महिलाओं को मिलता रहे तो महिलाएं आगे बढ़ती रहेंगी और उन्हें अपनी बेटी, अपनी बहन लोग मानते रहें तो क्या बात है। मैम एक प्रश्न और मन में आता है कि आप कामकाजी महिला हैं और आप कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिसमें शिफ्ट का कोई ठिकाना नहीं है, कभी सुबह काम होगा, कभी शाम को, कभी रात को। तो इस तरह से घर और ये काम आप संभालती कैसे हैं, सामंजस्य कैसे बिठाती हैं? सबसे पहले ऑफिसर्स लोग का कोऑपरेशन, स्टाफ लोग का कोऑपरेशन, घर के फैमिली मेंबर्स लोग का कोऑपरेशन और सभी तरह से का सहयोग। अपने महाराष्ट्र में सभी तरह का सहयोग महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी अच्छा प्रोवाइड करती है जी। बहुत बढ़िया बात है मैम, आपके लिए सभी तरह से सामंजस्य बिठाने के लिए लोगों का सहयोग मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। मैम एक प्रश्न और मेरे मन में आता है, जैसे कि
हमारे देश के इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी जो थे, उन्हें चलती ट्रेन की पटरियों को अगर वह टूट जाती है या कोई नुकसान है तो उन्हें चलती ट्रेन में वह आवाज सुनाई दे जाती थी। तो क्या ट्रेन के ड्राइवर्स को भी ये सारी जानकारियां अपने आप ही ट्रेन की पटरियों की आवाज से समझ में आता है? ट्रेन की पटरियों पे जो ट्रेन दौड़ती है तो हमको कुछ कुछ समझ में आता है, जैसा नीचे का व्हील स्किड हुआ है क्या, और कभी ड्रिल में होने यानी कुछ तो भी प्रॉब्लम होता है ट्रेन में तो तुरंत हमको समझ में आता है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस है, हम लोग रोज वर्किंग करते हैं, रोज ट्रेन चलाते हैं, तो कुछ तो भी ट्रेन में असामान्य चीज होती है तो जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो तुरंत उसको समझ में आता है। जी मैम, एक और प्रश्न है कि ट्रेन चलाते समय आपको बहुत सारी कठिन परिस्थितियां बीच बीच में आई ही होंगी। जब आप कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ रुकावट या परेशानियां आती हैं। आप उन परेशानियों में से कुछ परेशानियां हमारे साथ बांटना चाहेंगे और उन परेशानियों से आप कैसे उभरी, एक प्रेरणा के रूप में अगर आप हमें बताना चाहें तो। हमारी एग्जाम होती है, एग्जाम के टाइम ओरल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, और उसमें ट्रबल शूटिंग मेन रहता है। ट्रबल शूटिंग कोई भी चीज हुआ तो ये ट्रबल शूट कैसे करेंगे, तो जब भी प्रॉब्लम कुछ भी आता है, प्रॉब्लम आता है, फेलियर होता है कुछ भी, तो हम उसको ट्रबल शूट करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। हमारे पास सबको ट्रबल शूटिंग डायरी दिया रहता है, जो टाइप की ट्रेन है वो टाइप की डायरी में हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट ये इस तरह से करेंगे तो ट्रबल शूट हो जाएगा। फिर अगर हमको नहीं समझ में आए तो ईएमयू कंट्रोल को फोन करते हैं। ईएमयू कंट्रोल यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट कंट्रोल जो करता है, ईएमयू कंट्रोल ऑफिस में रहते हैं, तो वो भी तुरंत आपको गाइड करते हैं कि ये ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये पॉइंट इस तरह से सॉल्व करो। एक महिला जब उतरी है ट्रेन चलाने के लिए तो कहीं ना कहीं उसे परेशानियां तो आई ही होंगी, है ना? तो ऐसी कोई परेशानी जिसको आपने पार किया हो, जिस परेशानी से आप जीत कर बाहर निकली हो, प्रेरणा स्रोत के रूप में हम चाहते हैं कि वह बात आप हमारे साथ साझा करें। ट्रेन पे डेली वर्क करने वाले यानी रोज ट्रेन पे ड्राइविंग करने वाले लोग, जैसा पटरी क्रॉस करने वाले तो रोज हम देखते हैं वो तो विसल बजा के और ब्रेकिंग करके हम बचाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली लास्ट ईयर रेनी सीजन के टाइम बहुत पानी भर गया था सब जगह, तो कुर्ला और सायन के बीच में, कुर्ला स्टेशन का होम सिग्नल के पहले, उसके पहले भी गाड़ी थी, सब गाड़ियों की लाइन लगी थी जी, तो उधर मेरी गाड़ी रुक गई। सभी पब्लिक को पुलिस स्टाफ लोग ने, आरपीएफ लोगों ने सबको उतारा, सीढ़ी से उतारा, और ऐसा परिस्थिति हो गया कि पूरा एयर प्रेशर भी डाउन और सब यानी स्टार्ट भी नहीं कर सकता, ऐसा परिस्थिति आ गई थी पूरी जी। ऐसा रेनी सीजन में बॉम्बे में ऐसा कितनी बार होता है कि गाड़ियों की लाइन लगती है, पानी भरा रहता है, और हमको एक ही जगह पे कभी कभी 10-10 घंटा 12-12 घंटा एक ही जगह पे गाड़ी के साथ रहना पड़ता है, गाड़ी छोड़ के भी नहीं जा सकते। 10-10 12-12 घंटे जब हम उस पानी से डरकर अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं, उस समय आप उसी ट्रेन में बैठी रहती हैं 10-10 12-12 घंटे तक उसी पानी के बीच में। बहुत बहुत अनुमोदना है मैडम आपके इस काम की, शुक्रिया मैडम। लेकिन बॉम्बे की जो पब्लिक है वो बहुत कोऑपरेटिव है, वो इतना सब देखते हैं, कभी वो लोग भड़कते नहीं है, वो लोग भी सोचते हैं कि हाँ अभी मोटरमैन भी क्या कर सकता है। तो एक बार परेल में मेरी गाड़ी रुकी थी, दोपहर को 12:30 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुछ 7:30 के आसपास तक परेल स्टेशन पे गाड़ी रुकी थी, आगे गाड़ियों की लाइन। और लास्ट ईयर जो रुकी थी कुर्ला में रुकी थी, और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे तो भी कुछ न कुछ पॉइंट पे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो तुरंत हमने फोन किया था, तो हमारे इंस्ट्रक्टर थे पांडे साहब करके, वो पांडे साहब तुरंत आए थे, फिर टीएसआरटी स्टाफ भी आए थे, और गाड़ी को तुरंत पूरा एयरपोर्ट राइड जल्दी से जल्दी करने की कोशिश हुई। और उस दिन कभी मैं मोबाइल भूलती नहीं, लेकिन उस दिन खुदा ने कहा क्या हो गया, मेरा मोबाइल घर में ही रह गया था, मैंने पब्लिक का फोन से फोन किया और मेरे मिस्टर उधर तक मोबाइल देने आए थे। बोलो, मतलब परिवार का और लोगों का सहयोग मिलता है। तो इसी के बीच में जब आप ये 12-12 घंटे उस जगह पे खड़ी हैं, तो और जीवन की और आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, पानी, इस सब के लिए व्यवस्थाएं कैसे जुड़ती हैं? तो मोस्टली बॉम्बे में जब भी गाड़ियां रुकती है, स्टेशन मास्टर भी खाना पहुंचाने का कोशिश करते हैं, और उधर की पब्लिक, उधर की नजदीक में रहने वाली ट्रस्ट के जैसा काम करते हैं। वो लोग पूरा इकट्ठा होके कितनी सारी बिस्लरी बॉटल लेके आते, खाना तैयार होटल से लेके आते, और मोटरमैन और गार्ड लोग को देते हैं। क्या बात है मैम, मतलब जो साथी सहयोगी लोग हैं उन सभी के लिए भी हमें धन्यवाद कहना चाहिए। मैम, आपसे एक प्रश्न और मुझे पूछना है कि अभी आपको हमारे देश भर में बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अगर वो आप जैसा बनना चाहें तो उन्हें किन किन रास्तों से गुजरना होगा, मतलब क्या क्या पढ़ाई करनी होगी और किस तरह से वो यहाँ तक आ सकते हैं? एक तो एजुकेशन मेन है, इंजीनियरिंग लाइन का डिप्लोमा या तो बीई करके
ये लाइन में आ सकते हैं। और ITI वाले को भी कभी कभी लेते हैं जी। ITI नहीं तो डिप्लोमा मैकेनिकल नहीं तो इलेक्ट्रिकल जी। और BE मैकेनिकल नहीं तो इलेक्ट्रिकल, कभी कभी BSc फिजिक्स वाले को भी लेते हैं। और वो तो एडवर्टाइजमेंट जब निकलता है उसमें देखना पड़ता है कि एजुकेशन क्या मांगा है और एज लिमिट क्या मांगा है, वो सब देखना पड़ता है। जी, मतलब अगर कोई भी चाहे तो वो आकर आपके जैसा, मतलब मुमताज काजी जैसा आकर के बन सकता है देश की महिला ड्राइवर जो कि ट्रेन चलाएंगी, वैसा बनकर अपने आप को स्थापित किया जा सकता है। देखो मेहनत एकदम मेन चीज है जी। एजुकेशन अच्छा होना चाहिए और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड जो है ऊपर वाला चला रहा है। बिल्कुल सही बात है मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और फिर से एक बार आप प्रेरणा स्रोत हैं पूरे देश की महिलाओं के लिए, पूरे एशिया की महिलाओं के लिए, क्योंकि आप एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं। हम सभी की ओर से महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। फिर जी
कितनी उमंग के साथ ये गाना जब भी सुनते हैं तो मजा आ जाता है। बिल्कुल सही है। और जो हमने जैसे पहले ये मुमताज काजी की बातचीत सुनी, विधि प्रवीण जैन ने जो बातचीत की थी, बड़ी मतलब ये कहना चाहिए बड़ा संयोग अच्छा है कि आज ही के दिन यानी 8 मार्च 2017 में आपको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया, और उस समय के हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दा ने उन्हें दिया था। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन उन्हें सम्मानित किया गया था। और ऐसी इंडियन वुमेन जो कहना चाहिए कि ट्रेन इंजीनियर जिनकी हमने बातचीत सुनी, वाकई प्रेरणादायक है। तो ऐसा कुछ नाम वाम बड़ा कर लेना चाहिए, कुछ तो कर लेना चाहिए। है ना? या तो फिर आश्वस्ति बुद्धे को में कोई अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझा जा सकता है, वो तो आपके संतुष्ट होने की बात है। और इसीलिए चूज टू चैलेंज वाली आपकी बार थीम रखी गई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बार जो पद्मश्री के नामों की जब बात आती है तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले हैं जिनके बारे में कि जो सच में कहना चाहिए रियल हीरोज कहते हैं, या सच में जिनके प्रति आप सुन के ही लगता है कि अपना जो है मन जो है सर जो है झुक जाता है। तो ऐसे ही है माता बी मंजम्मा जोगती, है ना? तो कोलकाता की दुनिया में जाना पहचाना नाम, लोक कला की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। और उन्होंने खुद को ट्रांसजेंडर साबित करने और अपनी पहचान ढूंढने में पूरी जिंदगी बिता दी। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जाने के बाद भी लोक कला में एक अपनी अलग पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें इस बार पद्मश्री दिया जा रहा है ना? नीरू कुमार है सोशल वर्कर, ऐसी ही लाजवंती हैं, 67 साल की, पटियाला के त्रिपुरी जिले से हैं, और उन्होंने पंजाबी फुलकारी कला में जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसी ही एक बहुत ही मतलब जिसको कहा जाए है कि उपलब्धि वाली बात है, 105 साल की उम्र में पप्पा मल, ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी हुई महिला किसान आप समझ लीजिए हैं। क्या बात है। और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के साथ ये काम शुरू किया था, जो कि जब वो आई थी तब वो सिर्फ घर में ही थी, लेकिन उन्होंने जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा था उससे ये काम शुरू किया। और आज वो इतना बढ़ चुका है कि वो न सिर्फ आसपास के लोगों को उस बारे में सिखाती हैं, बल्कि उनका अच्छा खासा फार्म है और उससे वो उनको आर्थिक मदद भी मिलती जाती है पूरी तरह से। और अभी भी वो साइकिल से चलती हैं, 3 बजे सुबह उठ जाती हैं और अपने पोते से कहती हैं कि 1 मिनट भी सोना ठीक नहीं है, टाइम मत बर्बाद करो। तो दिन रात काम में लगी हुई पप्पा मल को भी सलाम, इनको भी पद्मश्री मिला है। भाई देखो ऐसा है ना कि यूं ही नहीं पद्मश्री मिल गया ना, ये तो इतने से ही पता चल जाता है कि पद्मश्री के लिए अगर चयन हुआ है तो कुछ तो खास है। तो और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी भी सीखने की उनमें जो जज्बा है उसके लिए वो कार्यशालाओं में भाग लेती रहती है, हिस्सा लेती हैं, है ना? बिल्कुल। और ऐसे ही हमारे एक उनको मिला है सुधा हरिनारायण सिंह को, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं और कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं। मृदुला सिन्हा जो उनको मरणोपरांत मिला है, ये भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ हैं और गोवा की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं वो। जी हाँ। और उषा यादव को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन पापड़ बनाने के क्षेत्र में क्या मिल सकता है पद्मश्री, ये भी बड़ी बात है। ऐसी है जसवंती बेन जमुनादास पोपट, है ना? उनको भी मिला है। और निदुमुलु सुमथी, इनको मृदंग वादक हैं ये, इनको मिला है। और अच्छी बात ये है कि ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी काम कर चुकी हैं और विदेशों में भी इन्होंने भारतीय संगीत को पहुंचाया है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने देश का नाम रोशन किया है। गुरुमा कमली सोरेन पश्चिम बंगाल की सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, जो मालदा के लोगों के लिए गुरुमा हैं। यानी कि सोचिए किस जज्बे के साथ वो काम करती हैं, कितना प्यार है उनके आंचल में। बिल्कुल। और पद्म भूषण की अगर बात करें तो कृष्णन नायर, शांति कुमारी चित्रा को मिला है, जिनके गाने हम सुनते रहते हैं, प्लेबैक सिंगर हैं वो। और सुमित्रा महाजन को मिला है। और रेणु जी, एक बहुत ऐसा ही पद्मश्री मिलने वाली एक जो सम्मानित एक महिला है, उनका नाम लेना चाहूंगी, असम जोराहाट की लक्ष्मी बरुआ, जिन्होंने उनके लिए जीवन बहुत मुश्किल रहा। पैदा होते ही उनकी माँ जो थी वो चल बसी और फिर थोड़ी बड़ी हो रही थी, पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, तब उनके पिता का साया सर से उठ गया। लेकिन ऐसे में भी वो अकेली थी और कहीं किसी तरफ से भी उन्हें कोई वो नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता गया और उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई तो छूट गई, लेकिन फिर उनकी शादी
हुई। और शादी के बाद जो उनके जीवन साथी थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने उनकी पढ़ाई पूरी करवाई, उनको नौकरी के लिए प्रेरित किया और उनको वहीं असम के कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी मिल गई। वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो वो उनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने देखा कि तमाम सारी चाय बागानों में काम करने वाली औरतें, मजदूर औरतें, वो आती थी, बस सुन लेती थी कि बैंक से कर्ज लिया जा सकता है, तो उस कर्ज की आस में वो आती थी, बैंक में घंटों लगाती रहती थी, उन्हें कुछ भी मिलता नहीं था। हाँ, जी। और वो वापस लौट जाती थी, तो क्योंकि उनके पास कोई कागज नहीं होते थे। तो ये देख के उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने इसकी बिल्कुल कोशिश करनी शुरू की और कोशिश करते 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 आखिरकार उन्होंने जाके फरवरी 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक का कॉमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया और पिछले 2 दशकों से महिला कर्मियों द्वारा संचालित इस बैंक में 45,000 से ज्यादा खाता धारक हैं। और अब तक 8,000 से ज्यादा महिलाएं और 1,200 से ज्यादा महिला स्वयंसेवी समूह इससे लाभ उठा चुके हैं और हजारों महिलाओं को, गरीब महिलाओं को उन्होंने सहारा दिया। इनको भी इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो झारखंड की छुटनी देवी और अनीता आदि लोगों के बारे में बात करेंगे। राजुल, पहले गीत सुन लेते हैं, फिर आगे और भी नाम हम लेंगे ऐसे ही जो कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
जमीन पर पाँव नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़ी हर बात मालूम है स्त्री को। बिल्कुल मालूम है, लेकिन पाँव तो उनके जमीन पर नहीं पड़ते जिनके की कपड़े डिजाइन करती हैं मणिपुर की ड्रेस डिजाइनर हंजबम राधे देवी। 88 साल की हैं और इस बार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है पारंपरिक वेशभूषा डिजाइन करती हैं जिसमें पोटलोई के नाम से जाना जाता है मणिपुर की। ये पोशाक जो है दुल्हन पहनती हैं और 25 वर्ष की उम्र से ये कर रही हैं राधे देवी, और अब तक कितनी ही दुल्हनों को सजा चुकी हैं, उन्हें खुद भी याद नहीं है। और उनके तैयार किए पोलोई में एक घाघरा, एक बेल्ट, एक शॉल और एक ब्लाउज होता है। और वो बहुत रच रच कर इसे बनाती हैं। ये वाकई बहुत उसकी बात है, अद्भुत चीज है। ऐसे ही हमारी सखियां सुन चुकी हैं इनका नाम। सामाजिक कार्यकर्ता, पुणे महाराष्ट्र की पद्मश्री सिंधुताई सपकाल, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। जी, अनाथों की माँ है वो, और माई की छाया में पले हजारों बच्चे उच्च शिक्षित हैं, उच्च पदों पर कार्यरत हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें माई ने उस समय अपनी ममता दुलार दिया था जब वो बेसहारा भटक रहे थे। माई आज भी इसी प्रकार के कामों में लगी हुई हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 270 से ज्यादा पुरस्कार मिल चुके हैं, और अब ये पद्मश्री भी मिला है। क्या बात है। पूर्णमासी जानी ओडिशा के कंधमाल जिले की लोकप्रिय भजन गायिका हैं। पूर्णमासी जानी भजन गायिका होने के साथ ही ये भजन खुद लिखती भी हैं, और सामाजिक संदेश देने वाले उनके गीत उड़िया कुई और संस्कृत भाषा में होते हैं। वो अपने गीतों में कविताएं कभी नहीं दोहराती हैं। बहुत बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही रजनी बेक्टर हैं जिन्होंने बिस्किट बनाने के शौक को एक बिल्कुल फलते फूलते कारोबार के रूप में विकसित कर दिया, और आज उनका जो ये कारोबार है उससे बिस्किट, ब्रेड और आइसक्रीम दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को निर्यात की जाती है। उनको भी मिला है। आइसक्रीम पिघल नहीं जाती विदेश जाने में? भाई कुछ तो तरीका होगा, तभी आपको पद्मश्री मिल रहा है। हम सलाम करते हैं अपनी सभी बहनों को। ऐसे ही शंखमुखी बोलचुओक एजवाल की सोशल वर्कर हैं जिन्होंने मिजो सोसाइटी के लिए काम किया और कई पॉलिसीज के लिए भी संघर्ष किया। और इसी तरह से प्रकाश कौर हैं जालंधर की, जो करीब बहुत सारी अनाथ बेसहारा लड़कियों की देखरेख की, और स्वयं बहुत सारी पीड़ा को झेलते हुए अब वो 15 बेटियों की शादी करवा चुकी हैं। संख्या हो सकता है सुनने में आपको कम लग रही हो, लेकिन वाकई बहुत बड़ा काम है। हाँ, लड़कियों को पालना, पोसना, उन्हें बड़ा करना, और वो सभी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। जी। इसी तरह है बीरूबाला रभा, जो कि महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध काम कर रही हैं, असम की। हाँ। और दुलारी देवी हैं, वो मधुबनी पेंटिंग के लिए उनको पद्मश्री से नवाजा गया, बिहार की हैं ये। और अंशु जामसेनप्पा, ये एक भारतीय पर्वतारोही हैं। वो पहली महिला है जो एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुकी हैं। ओह, क्या बात है। क्योंकि एक बार भी चढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। मोहम्मद दास है, 25 फरवरी को कोलकाता में जन्मी मोहम्मद दास को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई पदक जीत चुकी हैं, और सन 2018 के वुमेन्स टीम कंपटीशन में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या बात है। और शांति देवी जी, शांति देवी जी भी हैं, उनको भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, और अब ये पद्मश्री सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनजातीय महिलाओं के लिए और बच्चियों के बीच रहकर उन्होंने काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। 17 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रभावित होकर पिछड़े इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोगों के लिए आपने काम करना शुरू किया, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। और आज 86 साल की उम्र में भी अपने काम में वो लगातार लगी हुई हैं। बॉम्बे जयश्री रामनाथ, भारतीय संगीतज्ञ, कर्नाटक संगीत में विशेष रूप से पारंगत बॉम्बे जयश्री रामनाथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों के लिए गा चुकी हैं। और उसके साथ ये जब इनके साथ एक बात, बहुत अच्छी बात जो जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब ये कहती हैं कि दूर दूर देशों में जाकर ये वहां पर टूर करती हैं, माफ कीजिएगा, दूर दूर प्रदेशों में, अपने देश के जो सुदूर प्रदेश हैं वहां पर जाकर ये जाती हैं और वहां पर बच्चों को संगीत की शिक्षा देती हैं। और जब कोई बच्चा इनको बताता है, कोई लड़की बताती है कि माँ झोपड़े में दिया जला रही थी तब मैंने गाना गाया, तो कहती है मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस वक्त। तो ये उस तरह से वंचित बच्चों को बराबर संगीत से जोड़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और रेणु जी, एक अच्छा सा मतलब संगीत की बात हुई तो बस इनकी लालच बढ़ने लगी। चलो चलो सुना दो। चुनमुन चुनमुन
झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन, छन छनन चूड़ी बोले, सन सनन पुरवा डोले, गूंजे ये धरती और गगन, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन। ये भैया गोरी गोरी, वो थामे चोरी चोरी, कहे वो ओरी ओरी, सुन तो जरा, रहूं मैं महकी महकी, चलूं मैं बहकी बहकी, लगूं मैं लहकी लहकी उनको सदा, लाए वो कलियां चुन चुन, बाजे एक तारा तुन तुन, दोनों ही सुन के हो मगन, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन, कितना मधुर है ये मिलन। बहुत सुंदर सा गीत, और इस गीत में जो मिठास है वो चित्रा के स्वर की है, जिन्हें इस बार पद्मश्री मिला है। जी हाँ, तो भाई इसीलिए हमने ये इसका चयन किया। एक बात राजुल और है कि अभी बहुत सारी हमारी और भी बहनें हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया इस वर्ष। उसमें झारखंड की पद्मश्री छुटनी देवी, जो शेरनी के नाम से विख्यात हैं। क्या बात। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और अब तक हजारों महिलाओं की घर वापसी करा चुकी हैं। छुटनी देवी कहती हैं कि पद्मश्री क्या होता ये मुझे नहीं मालूम था, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान पीड़ित महिला के चेहरे पर आई मुस्कान है। क्या बात है, क्या बात है, उनके जज्बे को सलाम है। बिल्कुल, और वाकई मतलब जिसको कहते हैं ना कि उन्हें किसी भी उससे मतलब नहीं है पुरस्कार से। ऐसे ही हैं अनीता पालदुरई, इन्होंने इस साल इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इंडियन वुमेन्स नेशनल बास्केटबॉल की कैप्टन है और बहुत सारा इन्होंने मेडल जीता है देश के लिए, है ना। और ऐसे बांग्लादेश की संजीदा खातून हैं, उनको भी इस बार कला के क्षेत्र में नवाजा गया है। और हमारे देश में मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र से आती हैं भूरीबाई, उन्होंने अपनी इस कला को निखार कर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, और वो अभी मध्य प्रदेश में कलाकार के पद पर काम भी कर रही हैं। लेकिन उनके जो चित्र हैं पिथौरा कला में, वो एक एक चित्र देखने वाला होता है और यूं लगता है जैसे जिंदगी उड़ान भर रही है। उनके रंग, जो रंगों का चयन है, जो पिथौरा कला की बारीकियां हैं, वो इतनी खूबसूरती से उनके उसमें उभरती हैं कि बस देखते ही बनता है। तो कुछ न कुछ तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, और बहुत सारी और भी हमारी बहनें हैं जिन्हें हो सकता है कि पुरस्कार न मिला हो, इस बार नामित न की गई हो, चयन उनका न हुआ हो, लेकिन उनकी भी कोई भी हुनर हो या कला हो या उनका भी जो भी काम कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, वो किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी चीज का वो नहीं है कि उन्हें नाम जरूर मिले। उन सबको हम सलाम करते हैं, और उन सारी गृहिणियों को भी जो प्यार से घर में रहकर भी घर का काम कर रही हैं। रेणु जी, अगर पिथौरा कला की हम बात करें तो हम थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं सखियों को। ऐसा है कि देखो, ऐसा है, अभी तुम कहोगे कि आज का दिन ऐसा है कि आज बताना चाहिए था। लेकिन हम लोग देखो बचपन से हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि सब लोग कहते हैं कि वार बड़ा के त्योहार। तो भाई आज वार जो है सोमवार, इसमें हम कला के बारे में बात करते हैं जी। तो इस बार इसको रख लो, क्योंकि विस्तार से बात नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। और आज त्योहार है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
तो बाकी वार वाली जो खास खास चीजें उनको किनारे रख दिया जाए। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आज हम इस विषय में नहीं आज हम इस विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन सखियों को उन्होंने सुना ही कि कितनी सारी सखियां हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा किया है, देश का नाम ऊंचा किया है, और न सिर्फ नाम ऊंचा किया है बल्कि बहुत सारी और दूसरी महिलाओं के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। तो ऐसी सभी महिलाओं के बारे में हम उन्हें समय समय पर बताते रहेंगे और विस्तार से भी बताएंगे इस कार्यक्रम में हम जो अलग अलग दिनों पे बताते हैं। जी हाँ। तो इस तरीके के जैसे खेल दिवस के लिए, खेल के लिए क्षेत्र में हमारी जो सखी विशेष होती हैं उनके बारे में बताते हैं। कला साहित्य हर क्षेत्र हम कोशिश करते हैं कि आपको इन सब से रूबरू कराते रहें। तो आप यूं ही जुड़ी रहें सखी सहेली में। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये जो महिला वर्ष है, महिला दिवस खास तौर से मनाया जाता है, तो यूं तो देखा जाए तो हर दिन महिलाओं का होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक खास दिन ही आप महिला को समर्पित करें या करें। लेकिन ये आज का जो ये खास दिन होता है वो बस ये याद दिलाने के लिए होता है कि हमारे अंदर असीमित शक्ति है और हमारा विस्तार आसमान तक है। हम ना कहीं रोके से रुके हैं और ना कभी रुकेंगे। तो बस इसी बात को याद दिलाने के लिए जो ये महिला दिवस है वो हमारी सखियां याद रखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो हर बंदिशों को पार करेंगी। बिल्कुल। तो ये बात तो है कि वैसे भी कहते हैं ना कि पुरुष के बनाए मकान को घर बनाए वो एक स्त्री ही होती है ना। पुरुष के हर प्रयास को सफल बनाए वो एक स्त्री होती है। पुरुष ने कमाई रकम को लक्ष्मी बनाए तो स्त्री, पुरुष के हृदय में रहकर उसे जीने लायक बनाए वो एक स्त्री है। तो ये हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है। तुम हमारा क्या देखो बात है, क्या बात है भाई। हम सोच रहे हैं कि बहुत ध्यान से रेनू जी ने इतनी अच्छी बात बता दी चलते चलते। तो रेनू ने ऐसी राहें तकली, मंजिल कोई ना दूर ठहरती, हर सांसों में ख्वाहिश नई, आशा किरण कभी सोई नहीं, चुनौती मिली तो रोई नहीं, चुनौती को अपनी साथी चुनी। वैसी है नारी। क्या बात है, क्या बात है। नारी के इन सारे रूपों के साथ आप सबके जीवन में हमेशा रोशनी, उम्मीद और विश्वास बना रहे और खुशियां दस्तक देती रहें दरवाजे पर। अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।